आगे बात करेंगे उदयपुर की। यहाँ से एक शर्मसार करने वाली मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है और उसके बाद ये बच्ची लापता थी। इसकी दादी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद इस बच्ची को दस्तयाब किया गया, जिसके बाद पूछताछ हुई और बच्ची ने पूरी जो उसके साथ वारदात हुई उसके बारे में बताया है। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को दस्तयाब कर पूछताछ की। बयान में बच्ची ने बताया कि 2 नाबालिग युवकों ने भी अलग अलग समय उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसके पिता, जो गुजरात में मजदूरी करते हैं, नवरात्रि के समय घर आए और उन्होंने भी घिनौनी हरकत की। बालिका की दादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी अपनी पोती की गुमशुदगी की। तो पुलिस ने उसे अगले दिन ही दस्तयाब कर लिया था और दस्तयाब करने के बाद में जब उसके बयान लिए तो पता चला कि जो बालक उसको लेके गया था वो भी बालक ही 18 साल से कम उम्र का है। वो बालक उसे लेके गया था, उसने उसके साथ में कुछ दुष्कर्म किया। तो उसके बाद में और उससे ज़्यादा पूछा तो उसे पता पड़ा कि उसे 2-3 महीने पहले भी किसी अन्य बालक ने भी उसके साथ में दुष्कर्म किया था और उसके पिता के लिए भी उसने बताया कि उसके पिता ने भी उसके साथ में 1 से अधिक बार दुष्कर्म किया है। मनोवैज्ञानिक रूप से काउंसलिंग करने के बाद में उससे अन्य और तथ्य निकलने के बाद में महिला की हमने FSL वगैरह सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद में और पूरी तरह से पुख्ता करने के बाद में उसके पिता को गिरफ्तार किया। उदयपुर जिले के फलासिया थाने में इस रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। महज 10 साल की बालिका के साथ में उसी के पिता ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इसको लेकर फलासिया थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिता को डिटेन करके उसको पूछताछ के बाद में गिरफ्तार किया है। यही नहीं, इस मामले में 2 नाबालिगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर भी नाबालिग ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। दरअसल मामला शुरू होता है 24 अक्टूबर से, जब पीड़िता जो है 10 साल की नाबालिग उसकी दादी द्वारा फलासिया थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस ने जैसे ही रिपोर्ट दर्ज की उसके अगले ही दिन जो नाबालिग पीड़िता है, जो बच्ची है, उसको दस्तयाब किया और जो आरोपी जो नाबालिग है उसको भी डिटेन किया। जब पुलिस ने CWC को बुलाया, CWC के सदस्य वहाँ पहुँचे, पुलिस ने भी पूछताछ की। नाबालिग जो बच्ची है उसके साथ में काउंसलिंग की गई तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है खुल के सामने आई। जो नाबालिग युवती पीड़िता है उसने पूरी कहानी बयां करते हुए CWC और पुलिस को बताया कि पहले एक जो उसके गांव में ही रहने वाला युवक है उसके द्वारा दुष्कर्म किया। उसके बाद में अन्य युवक है उससे भी बातचीत हुई, उसने भी उसके साथ में जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद जब पिता जो है गुजरात में काम करने के लिए जाते हैं, वो नवरात्रा के समय घर पे आए थे, उस समय पिता द्वारा भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने दोनों जो नाबालिग है उनको डिटेन कर लिया है, वहीं पिता को भी गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करने के बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर। तो उदयपुर से एक और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। आपको बता दें कि एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। 8वीं क्लास की ये छात्रा है, जिससे उसी के टीचर ने छेड़छाड़ की है, जिसके बाद परिजनों ने मारपीट की है टीचर के साथ और ये टीचर घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां निजी स्कूल में 8वीं की क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ टीचर ने छेड़छाड़ की है। उदयपुर से खबर आपको बता रहे हैं और मारपीट यहां टीचर से की गई। आलोक स्कूल में वापस से कुछ बच्ची के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई है। उनके जब पेरेंट्स को बच्ची ने कल बताया है कि टीचर ने मेरा बैड मैनर्स की टचिंग की है, अब शब्द पूछे हैं। जब पेरेंट्स गए स्कूल में तो टीचर ने भागने की कोशिश की, बच्ची के साथ गलत बातें बताई उसके सामने और अभी हाथीपुल थाने में FIR हो रही है। 2 महीने पहले भी आलोक स्कूल की ब्रांच में ही एक बच्ची के साथ हो चुका है। कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, हर वक्त आलोक स्कूल का ही आ रहा है। मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है, ना कुछ बोला है लड़की को।
उसके बाद भी ये मेरे साथ ऊपर बुरी कदर से हरकत करने लगे। मेरे को पकड़ के ऊपर से खींच के सीढ़ियों से नीचे लेके आए और सीढ़ियों से मारते हुए कूट की, उन्होंने मार कूट की और बुरी कदर से पसलियों में और मेरी पीठ पे और तबे से इन्होंने लातें मारी। उसके बाद मेरे सर पे भी लातें मारी और उसके बाद मेरे हाथ पे जो हाथ भी टूट गया और पूरी हड्डी टूट चुकी है और कमर से मैं बैठा भी नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल से मैं सो रहा हूँ, उठ पा रहा हूँ।